तो हेलो, वेलकम टू नीलेश राय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखो, मैं उस सवाल पे जैसे रुक गया था तो वहाँ क्या अपने मोबाइल की मेमोरी भर गई थी मेरे भाई। अपन इतने ही गरीब हैं बस। ठीक है, तो ये है अपना सवाल और देख लीजिए आप, इसको पहले लिख लीजिए अच्छे से। इसको मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ, तुस्मा लगाना जरूरी है। ठीक है। हम बात करते हैं, ये सवाल b+3 से वैल्यू ले ली और अभी हमने c की नहीं ली, तो मैं यहां सी ई नॉट c+2 से, चलो c कर लेता हूं। मैं यहां इसकी वैल्यू लेता हूं 0.25 वोल्ट और c हो गया। देखो आपका a हो गया, a+2 हो गया, a+3 वाली और वैल्यू है ई नॉट a से a+3। इसकी वैल्यू हम यहां ले लेते हैं और मान के चलो सरल सी वैल्यू 0.35 ले लेता हूं वोल्ट। ओके, तो ये हमको वैल्यूज गिवन है, दी हुई हैं। आपको कुछ नहीं करता, यहां कोई भी मेटल लिख के दे देता है, केमिकल मेटल लिख के दे देता है, कोई भी मेटल लिख के देता है, मेटल आयन लिख के दे देता है। मैंने ए बी सी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहला सेल आपको दिया है ए से a+2 में एनोड है, b+2 से b में कैथोड है, राइट साइड कैथोड होता है। यहां b से b+3 में एनोड है, c+2 से c में क्या है, कैथोड। एक बार मैं देख लेता हूं और आगे देखो आप a से a+3 में गया मेरे भाई, यहां पर क्या है, एनोड है। b+2 से b में गया, यहां पे क्या है, कैथोड है। वैल्यूज आपको दी हुई हैं, तीन अलग अलग सेल आपको दिए हुए हैं। वैल्यूज को आपको चेक करना है, सेल नहीं देखना है, चेक करना है। बस आपको एनोड और कैथोड के बारे में पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। एक एक आंसर आपके सामने आ जाएगा। मैं देखता हूं, मैं फर्स्ट नंबर का आंसर ले रहा हूं, आप पहले देखिएगा फिर लिखिएगा। देखो भाई, a से a+2 में, देखो यहां पे वैल्यूज कहां हैं, a से a+2 में ये दे रखा, a से a+2। अरे भाई साहब पहले कैथोड चेक करो, कैथोड कहां है, अरे ये है कैथोड। b+2 से b में जाते हैं तो कैथोड आता है, तो आप a क्यों देख रहे हो, b देखो, b+2 से b में, b +2 से b में, और यहां वैल्यू उल्टी दे रखी है। देखो यहां वैल्यू ध्यान से देखो भाई, यहां b+2 से b, यहां b+2 से b अपचयन है और यहां वैल्यू दे रखी है b से b+2 ऑक्सीकरण है। यही फाइंड आउट करना है। ये सवाल करने का मतलब पूरा दिमाग 360 डिग्री पर घूम जाएगा, आपका काम करने लग जाएगा, फंक्शन करने लग जाएगा अच्छे तरीके से। भाई मैंने बनाया ये पर्सनल मेरे खुद की थिंकिंग से, इसको काम किया अपन ने आइडिया लगा करके। b से b+2 में गया, यहां ऑक्सीकरण दे रखा है, यहां कैथोड है, और कैथोड ही लिखना है यार। सवाल के सूत्र में देखो, फॉर्मूला में देखो, ई नोट कैथोड की वैल्यू है और आपको दे रखी है ऑक्सीकरण। लिखना क्या है, रिडक्शन। पलट दो मेरे भाई, यह ऑक्सीकरण ही है मेरे भाई। देखो b से b+2 में गया, ऑक्सीकरण है, वैल्यू दे रखी है 0.30। आपको लिखना है अपचयन, उल्टा कर दीजिए, -0.30 माइनस। वेरी गुड। एनोड पर देखो, एनोड पर a से a+2 है। देखो एनोड, ओहो अब की बार यहां भी उल्टा दे रखा है। एनोड पर आपको ऑक्सीकरण होता है, लेकिन लिखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन, मतलब एनोड पर भी अपचयन लिखना है। देखो एनोड पर अपचयन दे रखा है क्या, अरे दे रखा है ना, ये अपचयन ही तो है। अरे a+2 से a में गया, ये अपचयन ही दे रखा है, बदलना है ही नहीं, बदलना है ही नहीं। a+2 से a में गया, अपचयन है। पहले वाले में b से b+2 में जा रहा था, ऑक्सीकरण था, लेकिन लिखना क्या था, अपचयन, इसलिए मुझे पलटना पड़ा। दूसरे वाले में मुझे नहीं पलटना है क्योंकि अपचयन ही लिखना है। भले ही होता होगा ऑक्सीकरण, लेकिन हमको लिखना क्या है, अपचयन लिखना है। तो भाई एज इट इज a+2 से a में गया अपचयन, ये माइनस पहले से, -0.20। अब आ जाओ मेरे भाई, -0.30 माइनस माइनस प्लस 0.20। 30 में से 20 गए तो बचेंगे कितने, 10, बड़ी में से छोटी, -0.10 वोल्ट। खेल खत्म, खेल खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे सेल की, b से b+3। पहले चेक करो, ये एनोड है, ये कैथोड है। हमको पहले कैथोड लेना है और कैथोड का भी अपचयन विभव लेना है, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। मैं देख लूं मेरा सेल चालू है क्या, मेरा मोबाइल चालू है या नहीं है,
वो बड़ा देखना जरूरी है मेरे भाई। देखो भाई, आ जाओ दूसरे सेल में, सी कैथोड का काम कर रहा है। C+2 से सी वाली वैल्यू देखो कहां, ये रहा C+2 से, ये देखो इधर 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 देखो आप, C+2 से सी। अरे बढ़िया है ना, अपचयन ही तो दे रखा है। अरे +2 से सी में गया, अपचयन ही दे रखा है, बदलना है ही नहीं। बोला था ना दिमाग घूम जाएगा। C+2 से सी में गया, अरे प्लस से 0 में गया, C+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिए, सी में चला गया, ये अपचयन ही हुआ। हमको लिखना क्या है, आरपी अपचयन विभव लिखना है। किसका, कैथोड का। कैथोड कौन था, सी। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं -0.25, माइनस का साइन। एनोड, एनोड देखो दूसरे सेल में कौन है, बी। दूसरे सेल में B से B+3 एनोड है। अब B से B+3 की ये रही वैल्यू। आपको भला ही एनोड बट लिखना क्या है, अपचयन विभव। लिखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो मेरे भाई, B+3 से B में गया, अपचयन ही तो दे रखा है यार। ये देखो B से B+3, यहां भले ही होता होगा ऑक्सीकरण, बट हमको लिखना अपचयन है। तो B+3 से किस में गया, B में गया, अपचयन ही दे रखा है, -0.5, -025, -025 +0.25। अरे भाई साहब क्या वैल्यू लेके आए हो नीलेश सर आप। B+3 वाला वैल्यू कहां गया, -0.25। देख लो B+3 से B वाले -0.25, और यहाँ C+2 से C वाले भी -0.25, प्लस माइनस खत्म, आंसर आ गया 0 वोल्ट। देख लो मेरे भाई, आंसर क्या आ गया, 0 वोल्ट। मैं थर्ड सेल आपको करने के लिए देता हूं। थर्ड सेल पे A एनोड है, B कैथोड है। आप चेकआउट तो करो एक बार, A से A+3 में गया ना। अरे एनोड ये दे रखा, लेकिन गिवन क्या है, दिया क्या है, ऑक्सीकरण। ये देखो ऑक्सीकरण, बट ऑक्सीकरण नहीं लिखना है अपन को, रिडक्शन लिखना है। इधर देखो B+2 कहां गया, B+2, फिर से वही B+2 की वैल्यू वही। अरे क्या दिक्कत है, मेरे को तो वैल्यूओं का काम करना है, कैलकुलेशन करनी है। B से B+2 में गया, B से B+2, अपचयन दे रखा है, पलटने की कोई जरूरत नहीं। टोटली ओवरऑल मैं आपको बात को समझना, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कुछ भी दे रखा हो, हमको चिन्ह साइन पर ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ ध्यान देना है कैथोड पर भी रिडक्शन विभव लिखना है, अपचयन विभव लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, और एनोड पर भी अपचयन विभव ही लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, चाहे एनोड पर ऑक्सीकरण ही क्यों ना हो रहा हो। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उल्टा करके चिन्ह पलट दो, अपचयन विभव बना दो और सवाल में वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दो। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा E0 सेल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।